मक्का की सरजमीन पर खींचा गया था, इसी सरजमीन पर तड़पाया गया था। कहाँ है वो मेरा गुलाम बिलाल हबशी? आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनो ए मुसलमानों, अगर हुब्बे मुस्तफ़ा में एक लाठी भी खाना पड़ जाए ना, एक ज़ख़म भी खाना पड़ जाए, अजर हल्का नहीं मिलता, बहुत अजीम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल आज मक्का की सरजमीन से पहली अजान दी जाएगी। अजान कहीं किसी ऊंची जगह से दी जाती है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ए बिलाल इधर उधर किसी ऊंची जगह से नहीं, सीधे काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। कहाँ चढ़ाया? काबे की छत पर। ये रिवायात बताती हैं सैयदना बिलाल हबशी फौरन चढ़ गए काबे की छत पर। वही एक अजान हुई, उसके बाद फिर काबे की छत पर से अजान नहीं, ये पहली अजान दी जा रही। हज़रत बिलाल काबे की छत पर चढ़ कर के अजान दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बीच में एक बात मैं बता दूं, हज़रत बिलाल के मुतालिक जो शारहीन हैं, जो उशाकान मुस्तफ़ा हैं, तशरीह करके ये बताते हैं कि चढ़ने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि मदीने में रहता था तो काबे की तरफ मुँह करके अजान देता था, और अब काबे की छत पर चढ़ा हूँ, काबा नीचे है, मैं काबे की छत पर हूँ। वहीं से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में मस्जिद नबवी में अजान देता तो काबे की तरफ मुंह करके देता, अब तो काबे की छत पर चढ़ा हूँ, अब चेहरा किधर करूँ? मेरे आका ने फरमाया, बिलाल मेरी तरफ देख कर करो। इसी को तो बरेली के इमाम ने कहा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी। ये वाक़या तो मौजूद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरे वाक़े में सिद्दीक़ अकबर को चढ़ा देते, फ़ारूक़ आज़म को चढ़ाते, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन को चढ़ाते, अजिल्ला सहाबा में कोई चढ़कर अजान देते नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मक्का की सरजमीन पर गुलामी करने वाले और उसके बाद आज़ाद होने वाले बिलाल हबशी को खाने काबा की छत पर चढ़ाया। मेरे अजीजों, पूछो तो मैं बताऊं कि बुजुर्गों ने फरमाया, दर हकीकत यहाँ से ये मैसेज देना था, जो नबी कौनैन की मोहब्बत में एक जख्म भी खाए, अरे तख्त तो कुर्सी क्या, काबा भी उसके तलवों के नीचे आता है। जन्नती जन्नती। मेरे अजीजों, आपको ये बात आज यकीन के साथ बावर कर लेना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी है तो सिर्फ़ और सिर्फ नाम मुस्तफ़ा से है। उस नाम को हटा दोगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे चेहरे बेरौनक हैं, तुम्हारी ज़िंदगियाँ उजीरन हैं। उस नाम पाक में रूह है, हयात है, जान है। जब जब तुम हुजूर पाक का नाम दोहराते रहोगे, जिंदगी में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम गुलामों को ये बार बार समझाते हुए कहा कि हुजूर से वफादारी ऐसी करो, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। उनके होकर रहो, हुजूर के दरबार के बन करके रहो, फिर दुनिया तुम्हारी क्या, तुम्हारी जूतियों की भी बोली नहीं लगा सकेगी, खरीद नहीं सकेगी। जानते हैं सहाबा को मक्का वालों ने पकड़ा भी। हज़रत खब्बाब एक सहाबी हैं, उनको मक्का वालों ने गिरफ्तार करके सूली पे चढ़ाया, उनकी नाक काटा, कान काटे, आँखों में से सलाइयाँ फेरी, नाखूनों को पकड़ से खींचा, होंठ काट दिए, सब कर लिया। और फिर बाद में ये कहा, ए खब्बाब, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खब्बाब जिस्म के छलनी हो जाने के बाद भी जलाल में आते हैं, जालिमो, तुम कहते हो इस जगह मेरे नबी होते और मैं आराम कर रहा होता, कसम खुदा की तुमने ये सब काट लिया,
अभी मेरे जिस्म की 1000 बोटियां कर लो, ये मुझे गवारा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में कांटा भी चुभ जाए ये मुझे गवारा नहीं। ये वफादारी थी उन सहाबा की। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई वफादारी का हक अदा करते थे। और उन्हीं सहाबा का यह हाल था मेरे अजीज़ों, जिनको दुनिया देख देख करके थक चुकी थी और ख़रीद ना सकी, न कैसर और किसरा उन्हें ख़रीदे। एक बार की बात है कि बड़े बड़े लोगों ने एक कासिद को भेजा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही कैसर और किसरा को फतह करने की बात करते हैं, क्या ताकत है उनके पास। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी एक शख्स आया कासिद बन करके हुजूर के ये दीवानों और फरजानों को देखने के लिए, इनके पास हथियार कितने, ताकतें कितनी हैं। वो तलाश करते रह गया, कोई हथियार और कोई बड़े असलहे नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ मिली उसको। जो कासिद आया था उसे क्या चीज़ मिली? एक दिन वो देखता है मगरिब की अजान हो रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा सब इर्द गिर्द हुजूर के जमा हैं और घेरे हुए हैं। और ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहता है, मैं करीब जा कर के देखा यार क्या हो रहा है। देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं, और जब वो हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, चेहरा धोते हैं, तो वो उर्वा बिन मसूद कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिर रहा। कोई सहाबी अपने हाथ बढ़ा रहा है, कोई दामन फैला रहा है, कोई अपने जिस्म से वो पानी लगा रहा है। यहाँ तक कि हुजूर अगर खखारें, कुल्ली करें, उसको भी सहाबा ले लेते, अपने चेहरों से लगा लेते, अपने जिस्मों पर मल लेते, अपने कपड़ों पर पोंछ लेते। उर्वा बिन मसूद कहता है पूरा वजू हो गया, मैंने देखा एक कतरा भी पानी का जमीन पर नहीं गिरा। सब ये दीवानों ने, इन फरजानों ने अपने जिस्म पर मल लिया। वापस आकर के अपने आकाओं से कहा, ऐ लोगों उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा लोगों ने क्या बहुत ताकत है उनके पास, बहुत असलहे हैं? उसने कहा नहीं, बहुत तलवारें, हथियार और असलहे तो नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरजानों की जमात तैयार की है जो कैसर और किसरा के पास भी नहीं। पूछा कैसे हैं वो कहता है अरे वो ऐसे फरजाने हैं कि उस नबी के वजू का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथों में लेकर चेहरे से मल लेते हैं, जिस्मों पर लगा लेते हैं। तो जिनको मेरे मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के कतरे को गिरने देने का भी इतना बड़ा ख्याल है, वो उस मोहम्मद के खून का कतरा कब गिरने देंगे? वो उनके जिस्म का खून का कतरा कैसे गिरने देंगे? वो अपनी जान की बाजियां लगाएंगे। वो मौत से डरते नहीं हैं, वो अपने टुकड़ों से डरते नहीं हैं। यही अज़्म, यही हौसला था जिसको इकबाल ने कहा था, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ये वाक़यात जो मैंने बताए, इससे हमें ये दलील लेनी चाहिए, ये सबक लेनी चाहिए कि अगर हुजूर के हो करके रहो तो हर ताकत को ज़ेर कर सकते हो, हर ताकत को ज़ेर कर सकते हो। और मेरे रब का ये वादा है, काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की करेंगे। कुरान क्या कहता है? मदद करेंगे तो ईमान वालों की करेंगे। हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? ईमान वालों की अल्लाह मदद करने का वादा कर रहा है, तो हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? खुद मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। ईमान किसे कहते हैं? सुनो, हुजूर फरमाते हैं उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक तुम अपने माँ बाप, औलाद और सारे इंसानों से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत ना कर लो। यह है ईमान। जब तक तुम उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना करोगे तब तक तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं है। ऐ मुसलमानों, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इस बात की तरफ लाता हूँ, गैरत जिसको कहते हैं खुददारी और वफादारी, दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत आला सतह तक ले जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई नाज़ेबा कलमात कहे तो फिर उसको बर्दाश्त हरगिज़ न करना, कतान बर्दाश्त न करना। जो ताकत है, जिस तरह की हैसियत है, उसका इस्तेमाल करो और जवाब देने की कोशिश करो, वरना क़यामत के दिन पकड़ आएगी, तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा।
तुम ये कह करके नहीं बच सकोगे कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, बोलता तो नौकरी चली जाती। तुम क़यामत के दिन ये उज़्र नहीं कर सकोगे मैं मज़दूर आदमी, मेरी ताकत नहीं थी, क्या जवाब देता।